चलिए आज जंतर मंतर पर चल रहे धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल के बारे में बात करते हैं। इस वीडियो के बाद शायद बहुत लोग मुझे गालियां देंगे, कुछ लोग मुझसे असहमत भी होंगे, कुछ लोग मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। मेरा उद्देश्य किसी का पक्ष लेना नहीं, बल्कि एक ऐसा सवाल उठाना है जिस पर मेरी नजर में बहुत कम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले एक बात साफ कर दूं, पेपर लीक के इस मुद्दे पर आज देश दो हिस्सों में बटा हुआ दिखाई देता है। एक पक्ष सरकार के साथ खड़ा है, दूसरा पक्ष जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन और प्रदर्शनकारियों के समर्थन में खड़ा है। लेकिन मेरा सवाल इन दोनों पक्षों से अलग है। यह मेरी व्यक्तिगत राय है, आप इससे सहमत हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन मेरी आपसे एक ही विनती है, मेरी पूरी बात सुनिए फिर अपनी राय बनाइए। क्योंकि मेरे हिसाब से इस पूरे मामले में एक ऐसा पहलू है जिस पर बहुत कम लोग चर्चा कर रहे हैं। जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ, सोनम वांगचुक अनिश्चित काल भूख हड़ताल पर बैठे, उनकी तबियत लगातार बिगड़ती गई और आखिरकार उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ सरकार से नहीं है। अगर किसी आंदोलन में एक व्यक्ति अपनी जान जोखिम में डालकर अनशन कर रहा हो, तो क्या बाकी लोगों की भी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आंदोलन का संदेश उतने ही गंभीरता से सामने आए? दूसरी बात, हम बार बार कहते हैं कि पेपर लीक बंद होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन एक सवाल यह भी है कि पेपर लीक आखिर होता किसके लिए है? कोई मंत्री या अधिकारी उस पेपर से परीक्षा देने तो नहीं बैठता है। आखिरकार वो पेपर लीक किसी परीक्षार्थी तक ही पहुंचता है। मेरी व्यक्तिगत राय है कि अगर जांच में यह साबित हो जाएगी किसी छात्र, अभिभावक या किसी अन्य व्यक्ति ने जानबूझकर पैसे देकर लीक पेपर खरीदा या उसका इस्तेमाल किया, तो सिर्फ पेपर लीक करने वाले गिरोह ही नहीं बल्कि ऐसे खरीदारों पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जब तक मांग रहेगी तब तक सप्लाई भी पैदा होती रहेगी। पेपर लीक रोकने के लिए सिर्फ सिस्टम को दोष देना काफी नहीं है। सिस्टम, गिरोह, बिचौलिया और जानबूझकर फायदा उठाने वाले अगर कोई हो, सभी की जवाबदेही तय होनी चाहिए। मतलब यह है कि अगर कोई स्टूडेंट का अभिभावक या कोई स्टूडेंट उस लीक पेपर को खरीद रहा है तो डिमांड वही लोग क्रिएट कर रहा है, तो ऐसे स्टूडेंट और उनके अभिभावक पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अगर एक दो स्टूडेंट या उनके अभिभावक को अगर गिरफ्तारी की जाए तो डर से अगली बार कोई लीक पेपर डिमांड ही नहीं करेगा, तो लीक पेपर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो सिर्फ यह कहना कि सिस्टम बदलो शायद पर्याप्त नहीं। मेरे हिसाब से उसके साथ एक स्पष्ट रोड मैप, ठोस सुझाव या ब्लूप्रिंट भी होना चाहिए। मान लीजिए मैं हमारे हासिमारा बालंगी सेंट्रल हॉस्पिटल के सुधार के लिए धरना देता हूं, तो सिर्फ यह कह देना कि अस्पताल ठीक कर दो तो काफी नहीं होगा। अगर मैं ये भी बताऊं कि कहाँ कमी है, कैसे सुधारा जा सकता है, कितना बजट लगेगा और कौन कौन सी व्यवस्था बदली जानी चाहिए, तो मेरी बात और मजबूत होगी। इसी तरह अगर परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग की जा रही है तो मेरी राय में उसके साथ ठोस और व्यवहारिक सुझाव भी सामने आना चाहिए। इससे सरकार, जनता और विशेषज्ञ सभी के लिए समाधान पर चर्चा करना आसान होता है। और जहां तक इस आंदोलन की बात है, सार्वजनिक रूप से सबसे ज्यादा ध्यान सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल और उनकी बिगड़ती सेहत पर गया। बाकी आंदोलन के बारे में भी लोगों तक उतना ही स्पष्ट और ठोस जानकारी पहुंचना जरूरी है। अंत में मैं फिर वही कहूंगा, यह मेरी व्यक्तिगत राय है। अगर जांच में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो अधिकारी हो, बिचौलिया हो, छात्र हो या अभिभावक, दोषी पाया जाए तो कानून सबके लिए समान होना चाहिए। आपकी क्या राय है? क्या कार्रवाई सिर्फ पेपर लीक कराने वाले पर होनी चाहिए या जानबूझकर लीक पेपर खरीदने और इस्तेमाल करने वालों पर भी? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। हो सके तो इस वीडियो को लाइक भी कर दे, कमेंट भी कर दे। जय हिंद।